आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 6 सितंबर 2025 से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता किसके अंतर्गत लाया गया है? वर्ल्ड बैंक, United Nations Convention on the Laws of the Sea, International Maritime Organization, World Trade Organization। सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। BBNJ का पूरा नाम बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। यह समझौता 2023 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी UN क्लॉज के तहत अपनाया गया। इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संसाधनों को टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत ने 2024 में इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अब तक अनुमोदन नहीं किया। पर्यावरणीय ऑडिट नियम 2025 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। सही उत्तर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया। इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरणीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है। रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर यादृच्छिक तरीके से परियोजनाओं का ऑडिट करेंगे, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। हाल ही में भारत सरकार ने बायो प्रोडक्ट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने बायो मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने की घोषणा की? 10, 12, 16, 20। सही उत्तर है 16। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायो E3 पॉलिसी के तहत 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने की घोषणा की। यह हब राष्ट्रीय बायो एनाबलर्स कहलाते हैं और API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तथा बायोफ्यूल एंजाइम जैसे बायो प्रोडक्ट्स के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देंगे। इससे भारत की आयात निर्भरता कम होगी और हरित नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर TFR कितना दर्ज किया गया? 1.8, 1.9, 2, 2.1। सही उत्तर है 1.9। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 दर्ज किया गया, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। TFR दर्शाता है कि महिला अपने प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। यह भारत की जनसंख्या स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है। 7 सितंबर 2025 को भारत में कौन सी खगोलीय घटना देखी जाएगी? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। सही उत्तर है पूर्ण चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस समय चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा और लाल रंग का दिखाई देगा। यह घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी तरह आ जाती है और सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपया रियाल व्यापार समझौते पर चर्चा की? रूस, ईरान, सऊदी अरब, ब्राजील। सही उत्तर है ईरान। भारत और ईरान ने रुपया रियाल व्यापार समझौते पर बातचीत की। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना और द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। ईरान भारत को कच्चा तेल उपलब्ध कराता है और भारत से चावल और दवाइयों का बड़ा आयातक है। ऐसे समझौते विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद करेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 एम्बेसडर नियुक्त हुआ? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, रोहित शर्मा, मीराभाई चानू।
सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का एम्बेसडर बनाया गया है। वे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय एथलीट बने थे। इस नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय खिलाड़ियों की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? भारत, कजाकिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान। सही उत्तर है कजाकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का 2025 शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ। SCO एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान सहित 8 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत ने सम्मेलन में कनेक्टिविटी और आतंकवाद निरोधक सहयोग पर जोर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में कौन सी नई पहल शुरू की? जनजाति उद्यम योजना, आदिवासी ई-बाजार, मिशन समृद्धि, आदिवासी प्रतिभा पोर्टल। सही उत्तर है आदिवासी ई-बाजार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासी ई-बाजार पोर्टल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जनजाति उत्पादों को डिजिटल माध्यम से देश भर में ग्राहकों तक पहुंचाना है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी है, जिससे जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हाल ही में भारत ने किस नदी को नेविगेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रयास किया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी। ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी को क्षेत्रीय जलमार्ग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रयास किया। यह नदी भारत, चीन, भूटान और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने से व्यापार और परिवहन में सहूलियत होगी तथा उत्तर पूर्व भारत के विकास को गति मिलेगी। हाल ही में भारत ने किस ग्रह पर जीवन की संभावना खोजने के लिए नया मिशन घोषित किया? मंगल, शुक्र,
बृहस्पति, शनि, सही उत्तर है शुक्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रह के वायुमंडल, सतह और जीवन की संभावना का अध्ययन करना है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, लेकिन यह अत्यधिक तापमान और अम्लीय वातावरण है, जिससे जीवन की संभावना जटिल है। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को मानसिक नगद सहायता देने की घोषणा की? उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति निधि, प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना, नारी समृद्धि योजना। सही उत्तर है प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को मासिक नगद सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके परिवार की आय में सहयोग करना है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जुड़ाव सुरक्षा से जुड़ी है, जिससे लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में नया सदस्य बना? तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र। सही उत्तर है मिस्र। ब्रिक्स समूह में 2024 में मिस्र को नया सदस्य बनाया गया। ब्रिक्स का नाम ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका से बना है। इस समूह का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करना है। मिस्र की भागीदारी अफ्रीका की आवाज को मजबूत करेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतकर आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 3 में स्थान बनाया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतकर आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 3 में जगह बनाई। इस जीत ने भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की स्थिति को मजबूत किया। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे टीम ने लगातार अच्छा रिकॉर्ड बनाए रखा। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। यह पहल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और 2017 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, UAE। सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और निवेश प्रवाह को बढ़ाना है। FTA का पूरा नाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस समझौते से वस्त्र, औषधि और IT क्षेत्र में भारत को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। हाल ही में किस राज्य ने समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए ऑलिव रिडले अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया। ओडिशा का गहिरमाथा तट दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले घोंसला स्थल है। यह पहल समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। कछुओं का संरक्षण समुद्री पारिस्थितिकी और मत्स्य उद्योग दोनों के लिए आवश्यक है। भारत का कौन सा पहला शहर 6G नेटवर्क ट्रायल के लिए चुना गया? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली।
सही उत्तर है बेंगलुरु। भारत सरकार और दूरसंचार कंपनियों ने बेंगलुरु को 6G नेटवर्क ट्रायल के लिए चुना है। 6G का पूरा नाम 6th जनरेशन है। यह तकनीक 5G से 100 गुना तेज गति प्रदान करेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई सेवाओं को सक्षम बनाएगी। यह डिजिटल इंडिया मिशन को नई दिशा देगी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी अलग जनगणना कराने का निर्णय लिया? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है बिहार। बिहार सरकार ने 2024 में जातीय आधार पर अपनी अलग जनगणना कराने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन करना और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। इस कदम ने राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की बहस को तेज कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया? डिजिटल रुपया खुदरा, डिजिटल रुपया थोक, डिजिटल रुपया अंतरराष्ट्रीय, डिजिटल रुपया ग्रामीण। सही उत्तर है डिजिटल रुपया खुदरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया खुदरा पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार किया। डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना और डिजिटल भुगतान प्रणाली को सशक्त करना है। CBDC का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा। थैंक यू। तो ये थे आज के क्विज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।